जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको कई वीडियो हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जा करके देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर जिस बुक से लिया गया उस बुक में आपको 26 से 50 तक हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, तो वही 25 क्वेश्चन आपको करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑल का घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 27 तक एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दे रखा है। उसके लिए निर्देश दे रखा है कि निर्देश में दिया हुआ है कि इसमें क्या बताना है। निर्देश में दिया हुआ है कि किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। तो 26 से 27 में बताना है कि जो 3 शब्द है जो मतलब कि तीनों से, यानी कि एक शब्द उसमें दे रखा है वो तीनों से भिन्न है, तो वो बताना है कि भिन्न शब्द कौन हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए में है भुवन, बी में गृह, सी में घर, डी में गे है। तो इसमें से एक कौन है जो तीनों से भिन्न है वो बताना है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि 26 का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि भुवन, ये भुवन तीनों से भिन्न होगा, यानी गृह, घर और गेह ये तीनों एक प्रकार का है, लेकिन भुवन अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑप्शन नंबर ए में रजनी, बी में यामिनी, सी में सजनी, डी में सरवरी। तो इसमें तीनों से भिन्न कौन सा है जो आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगा रहा है सजनी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। रजनी, यामिनी, सरवरी ये सभी एक प्रकार का है, बाकी बात ये जो आपको सजनी दे रखा है ये अलग है, इसलिए आपको भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 27 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 से 30 तक जो दे रखा है, ये भी आपको एक पैटर्न पर है। इसके लिए भी निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। ठीक है, 27 से 30 तक में आपको विलोम बताना है, यानी कि उल्टा। विलोम का अर्थ होता है यानी उल्टा, उसको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे 28 नंबर में दे रखा है शब्द में पश्चात। पश्चात का विलोम क्या होगा? अंत होगा, पूर्व होगा, वर्तमान होगा या पहले होगा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि पश्चात का विलोम क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है पूर्व, ये आपको पश्चात का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा। तो 28 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 29 नंबर। 29 में आपको जो दे रखा है कि संक्षेपण, संक्षेपण का विलोम यानी उल्टा कौन सा विकल्प होगा वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है स्फीति, बी में है विस्तारण, सी में है विस्तीर्ण और डी में है कि विस्तारीकरण। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट में कि संक्षेपण का विलोम कौन हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहे विस्तारण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संक्षेपण का विलोम यानी उल्टा विस्तारण हो जाएगा। तो 29 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 30 नंबर। 30 में दे रखा है कि गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम यानी उल्टा कौन सा विकल्प होगा वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राजतंत्र, बी में दे रखा है कि लोकतंत्र, सी में है कि नायक तंत्र, डी में है प्रजातंत्र। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि गणतंत्र का विलोम कौन हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि राजतंत्र, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 से 32 जो दे रखा है ये भी आपको एक पैटर्न पर है। उसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया है दिए गए प्रत्येक वाक्य में उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 31 से 32 में आपको रिक्त स्थान यानी खाली जगह को भरना है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा वो भरना है। तो विकल्प नंबर ए में है सीढ़ी, बी में प्रगति, सी में जानकारी और डी में कुंजी है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि खाली स्थान में कौन सा विकल्प आएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुंजी इसका आंसर हो जाएगा, और पूरा वाक्य बन जाएगा कि संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की कुंजी है। तो 31 का डी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 में कि मनुष्य का विकास रथ, प्रशंसा और निंदा के दोनों खाली स्थान से ही आगे बढ़ सकता है। तो इस खाली स्थान में कौन सा विकल्प आएगा? आश्रयों, पहियों, चक्रों या वाहनों आएगा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि 32 का कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगाया है पहियों, उसका सही उत्तर है, और पूरा वाक्य बन जाएगा मनुष्य का विकास रथ, प्रशंसा और निंदा के दोनों पहियों से ही आगे बढ़ सकता है। तो 32 का बी नंबर इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 से 38 आपको जो दे रखा है ये भी आपको एक पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसके लिए भी निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं, ये शब्द हर एक स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में शामिल है, गद्यांश को पढ़िए और उनका विषय समझिए, तब दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और तदनुसार सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कि ये 33 से 38 तक जो 5 क्वेश्चन दे रखा है आपको गद्यांश क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों बता दूं कि गद्यांश आपको 2 प्रकार का होता है, एक आपको खाली स्थान वाला गद्यांश होगा, दूसरा होगा आपको कि पूरा मैटर दे दिया होगा, उसी से क्वेश्चन निकाल करके और विकल्प देख के आंसर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये आपको पूछ रहा है आपको खाली स्थान वाला गद्यांश है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद पहले गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश के बाद आपको आंसर इसका लगाएंगे। ठीक है, गद्यांश में है कि फल तथा सब्जियों में स्वास्थ्य, यहाँ 33 नंबर खाली स्थान में आएगा, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोज और कुछ, यहाँ पे खाली स्थान 34 नंबर में आएगा। उसके बाद इनमें प्रोटीन भी मिलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 280 से 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम बहुत कम सब्जियों खाते हैं। ताज़े फल तथा सब्जियां हमेशा, यहाँ पे 35 नंबर खाली स्थान में आएगा, नहीं होते हैं, इसलिए यदि इन्हें सुखा रख लिया जाए तो यह हर समय उपलब्ध रह सकते हैं। भारत में फल तथा सब्जियों की, यहाँ पे 36 नंबर जो खाली स्थान में आएगा वो होगा, का तरीका यहाँ पे 37 नंबर का है, देशों से भिन्न है। हमारे यहाँ इनकी जितनी भी पैदावार होती हैं वो अधिकतर सभी सब्जी बाज़ार में भेज दिए जाते हैं और यह काफ़ी मात्रा में सरकार, यहाँ पे 38 नंबर खाली स्थान में आएगा, भी हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा गद्यांश आपको सही तरह से पढ़ लेना है और उसके लिए जो आपको 33 नंबर जो खाली स्थान छूटा था वहाँ पे आपको 33 का 4 ऑप्शन दे रखा है, तो उसको आपको पढ़ करके और पूरे वो वाक्य के फिलअप करना है। तो यहाँ पे 33 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है, तो ए में दे रखा है आपको संक्रामक, बी में संरक्षक, सी में संबंधी और डी में क्रियाशील दे रखा है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर आप लोग जो लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संरक्षण इसका आंसर हो जाएगा। तो 33 नंबर के खाली स्थान में संरक्षण फिलअप कीजिएगा तो आपको पूरा वाक्य बन जाएगा और क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। तो 33 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब 34 में देखते हैं कि 34 के ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुपात, बी में परिणाम, सी में संख्या और डी में मात्रा दे रखा है। तो आप लोग बताइए कि 34 का क्या होगा। तो 34 को जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगाया मात्रा, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो 34 नंबर खाली स्थान है उसमें मात्रा फिलअप कीजिए, यानी कि रखने पर आपको पूरा वाक्य बन जाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 34 का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 35 नंबर है, 35 के ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है प्रयुक्त, बी में दे रखा है आपको रुचिकर, सी में दे रखा है उपलब्ध, डी में दे रखा है लाभदायक। तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन होगा वो आप लोग बताइए। तो जिन्होंने 35 का सी नंबर आंसर लगा रहा है उपलब्ध, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, 36 के ऑप्शन नंबर ए में खपत, बी में लागत, सी में उपयोग और डी में इस्तेमाल है। तो आप लोग बताइए कि 36 का कौन सा ऑप्शन उस खाली स्थान में फिलअप होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है खपत, उसका सही उत्तर है। तो 36 का एक मतलब खपत आप खाली स्थान में रखिएगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी कि पूरा वाक्य सही हो जाएगा, क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 37 का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि अन्य, बी में उन्नत, सी में उन्नतिशील और डी में उच्च दे रखा है। तो यहाँ पे 37 के खाली स्थान में क्या आएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है कि उन्नत, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 37 का खाली स्थान में उन्नत आ जाएगा और पूरा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में है ध्वस्त, बी में नष्ट, सी में व्यर्थ और डी में अनुपयोगी दे रखा है। तो आप लोग बताइए कि 38 के खाली स्थान में क्या रखेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बता रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 38 के खाली स्थान में नष्ट रखेंगे तो पूरा वाक्य बन जाएगा और वाक्य पूरा शुद्ध हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 38 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तरह से आप गद्यांश का आंसर दे सकते हैं। गद्यांश बहुत ही ईजी होता है, आपको 5 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 39 से 40 जो दे रखा है ये भी आपको एक पैटर्न पर क्वेश्चन दे रखा है, इसके लिए भी आपको निर्देश दे रखा है और निर्देश में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों
के शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दे रखा है कि आपको शुद्ध वर्तनी में कौन सा विकल्प लिखा गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 39 में क्या दे रखा है। 39 में आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि दुर्व्यवस्था यानी कि दुर्व्यवस्था यानी दुर्व्यवस्था जो लिखा हुआ है, तो आपको कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ वो आप लोग बताइए। तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि 39 का आंसर कौन होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है यानी दुर्व्यवस्था, उसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 39 का जो ए नंबर वाला दुर्व्यवस्था लिखा हुआ है वो आपको सही में यानी कि शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो 39 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 में आपको शुद्ध वर्तनी चुनना है कि जो व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यक्ति कौन से शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है वो आपको बताना है। ए वाला है, बी वाला या सी या डी है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कौन सा होगा, 40 का कौन होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है वो उसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी में जो आपको व्यक्ति लिखा हुआ आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो 40 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है वो बताना है। और एक में दिया है कि पाली, सी में नेपाली और 3 में नेपाली और 4 में बिहारी दे रखा है। तो इसमें बताना है कि कौन में लिंग भेद नहीं है। तो इसमें जो लिंग भेद नहीं है, तो इसमें जो नेपाली और बिहारी है इसमें लिंग भेद नहीं है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो ये ऑप्शन देखिए कि सी नंबर में 3 और 4 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 यानी नेपाली और बिहारी में आपको लिंग भेद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 नंबर। 42 में कि भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। ऑप्शन नंबर ए में है द्रविड़ भाषाओं की, बी में है तिब्बती भाषाओं की, सी में है लैटिन भाषाओं की, डी में है किसी की नहीं। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि जो भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग है किस ध्वनि की है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है उसका सही उत्तर है द्रविड़ भाषाओं में। ठीक है, तो 42 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43 से 45 जो दे रखा है, ये भी आपको एक पैटर्न पर क्वेश्चन दे रखा है। इसके लिए भी आपको निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया हुआ है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। यानी कि आपको 43 से 45 में तत्सम शब्द का आपको चयन करना है कि कौन सा तत्सम है। तो 43 के ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है चौथा, बी में बुढ़ापा, सी में दे रखा है कि भाग्य और डी में दे रखा है कि चांदी। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि 43 का कौन सा आंसर होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि भाग्य, उसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग्य में तत्सम शब्द है, बाकी बात ये चौथा बुढ़ापा चांदी इसमें तत्सम शब्द नहीं है। तो 43 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 44 नंबर में है कि अचरज, ऑप्शन नंबर ए में, बी में है इज्जत, सी में आम और डी में आश्चर्य। तो इसमें कौन से में तत्सम है वो बताना है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 44 का आंसर कौन सा होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगा रहा है आंसर उसका सही है, आचार्य में तत्सम शब्द हो जाएगा। तो 44 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 का ऑप्शन नंबर ए में है गोंडा, बी में ग्वाला, सी में घोसी और डी में घोषणा। तो इसमें तत्सम शब्द कौन है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 45 का। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ये डी लगा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा घोषणा में आपको तत्सम शब्द मिल जाएगा। बाकी बात गोंडा, ग्वाला, घोसी में आपको तत्सम शब्द नहीं मिलेगा, इसलिए 45 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 से 48 आपको एक पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसके लिए भी निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे आपको 46 से 48 में आपको मुहावरा बताना है कि कौन सा सही मुहावरा है। यानी 46 में आपको दे रखा है कि उल्टे बांस बरेली को, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है विपरीत काम करना, बी में है मूर्खता का काम करना, सी में व्यर्थ का काम करना, डी में घाटे का व्यापार करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि उल्टे बांस बरेली को, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि विपरीत काम करना, उसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उल्टे बांस बरेली को, इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि विपरीत काम करना। तो 46 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा उसका 100% सही है। नेक्स्ट आपका मुहावरा दे रखा है 47 में केर बेर का संग होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। समन्वय होना, असंभव होना, गलत काम होना या विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि केर बेर का संग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है कि विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ मिला, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 47 का डी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48 में आपको मुहावरा दे रखा है कि काम काज के
कोरा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है काम ना करना, बी में है काम समाप्त करना, सी में है काम पूरा ना करना और डी में है कि काम न जानना। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगा रहा है कि काम न जानना, उसका सही उत्तर हो जाए, यानी काम काज में कोरा होना इस मुहावरे का सही अर्थ है काम न जानना। ठीक है, तो 48 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर। 49 से 50 आपको एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसके लिए भी निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक शब्द बताना है कि उसके लिए कौन सा एक शब्द आ जाएगा। तो 49 में दे रखा है कि कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द कौन आएगा? कंटक आएगा, विकीर्ण आएगा, कुचैला आएगा या कंटकारकीर्ण आएगा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि कांटों का भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बता रहा है कि कंटकाकीर्ण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 49 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, कंटकाकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर लगा उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर है। 50 में है कि जो सब काले में हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सार्वकालिक होगा, त्रिकालिक होगा, तांत्रिक होगा या त्रिकालदर्शी होगा। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि सर्वकालिक, उसका सही उत्तर हो जाए, यानी कि जो सब कालों में हो उसके लिए एक शब्द दे देंगे तो सर्वकालिक दे देंगे। तो 50 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी आप फीडबैक बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑल का घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और दोस्तों आप इसका पिछला वीडियो और नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।